आज मैं इस पूरे रूम को एक लग्जरी रूम में कन्वर्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा अमीर लोगों के घर का कमरा कैसे होता है, मैं सेम वैसे ही इस रूम को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कमरे का साइज अच्छा खासा बड़ा है, बट फिर भी इसका यूज मेरे रहने से ज्यादा सिर्फ एक स्टोर रूम की तरह यूज हो रहा है। तो अभी इस कमरे की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो सकती है इस कमरे की। कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं पे सामान कैसे पड़ा है, और यहाँ पे तबले मेरे रखे हैं क्योंकि तबला मैं बजाता हूँ, और वहाँ पे गिटार पड़ा है मेरा, और ये चेयर्स भी सब कुछ ऐसे ही पड़ी है जैसे कि अबेंडन, बिल्कुल जैसे यहाँ पे कोई रहता ही ना हो। और स्टडी का तो देखो क्या हाल हो रखा है, पूरी स्टडी टेबल पे बुक्स ऐसे फैली हुई हैं जैसे कि पता नहीं कितने सालों से इस कमरे में कोई आया ही नहीं है। और इस कमरे की अगर मैं आपको गंदगी की हालत दिखाऊं तो वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है, बहुत ज़्यादा हर जगह कोने कोने पे ये देखो कितनी ज़्यादा धूल हो रखी है हर जगह। तो सबसे पहला काम हमें जो इस कमरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करना है वो है सफाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो स्टार्ट करते हैं सफाई। और इस काम में, इस कमरे को ट्रांसफॉर्म करने में मेरा साथ देने आ रहे हैं कोई भी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो फिर मैं जल्दी से काम पर लग जाता हूँ और कमरे में से सारा सामान एक एक करके उठाकर बाहर लेके जाता हूँ ताकि इस कमरे की सफाई हो सके और अच्छे से इसकी डस्टिंग हो सके। और फिर सेम ऐसी सफाई कमरे की दूसरी साइड भी करने लग जाता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे तो सारा सामान तो हटा दिया है, बट अभी कितनी ज्यादा गंदगी है यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो। तो सबसे पहले इस कमरे की झाड़ू और पोछा करते हैं। तो बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपनी स्टडी टेबल को भी साफ करने लग जाता हूँ, और उसके साथ साथ ये भी सोचने लग जाता हूँ कि मैं अपने रूम को आखिर लग्जरी कैसे बना सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। तो स्टडी टेबल पूरी तरीके से साफ करने के बाद, तो टेबल के बाद अगली जो सबसे गंदी चीज़ है इस कमरे में वो है ये सामान जो सारा इस अलमारी के ऊपर रखा हुआ है। ये अलमारी तो मैं यहाँ से हटा नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर मम्मी का कुछ सामान है और कपड़े वगैरह हैं। तो ये अगर हटाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है, तो इसीलिए बट ये सारा सामान मैं यहाँ से अब हटाने वाला हूँ। तो साफ सफाई के बाद अब जो तीसरी सबसे गंदी चीज है इस कमरे में वो है ये एरिया। अगर आप देखोगे, और इसके अंदर, इस ट्रॉली के अंदर हमारी बुक्स हैं, और इसके ऊपर ये रद्दी का सामान सारा रखा हुआ है। जो सबसे पहले मुझे ये रद्दी का सामान हटाना पड़ेगा। और अमीर लोग ऐसे अपने गेट के पीछे कपड़े भी नहीं टांगते, पता नहीं क्या कर रखा है ये सब। लो अंदर। तो इसके ऊपर से सारा वो रद्दी का सामान तो मैंने हटा दिया है, बट अभी भी ये बुक शेल्फ बहुत गंदी है क्योंकि इसके ऊपर कोई कवर नहीं है। ये पर्दा इसके ऊपर मैंने लगा रखा है टेम्परेरी, और बुक सारी ऐसी है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। बट ये सारी बुक्स कहाँ जाएंगी अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे साफ सफाई तो पूरी हो गई है, बट ये स्पेस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, खाली खाली लग रहा है बहुत ज्यादा। तो अब जैसे कि अमीर लोगों के कमरों में बेड के अलावा और टेबल के अलावा सोफा भी पड़े होते हैं, तो कुछ मैं अब यहाँ पे सोफे का इंतजाम करता हूँ और सोफे रखता हूँ यहाँ। तो फिर उसके बाद जल्दी से मैं 2 सोफे लेके आ जाता हूँ ताकि ये जो खाली स्पेस है ये थोड़ा अच्छा लगे और रूम लग्जूरियस लगे। तो सोफे लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, और आपने देखा होगा मूवीज में और अमीर लोगों के घर में ऐसे ही रहता है कमरे में। तो सोफे लगाने के बाद अब ये काफी अच्छा लग रहा है, बट आप में से काफी लोगों को अब लग रहा होगा कि यहाँ पर काम पूरा हो चुका है, बट नहीं, अभी तो सिर्फ एक तरफ का ही काम पूरा हुआ है। मतलब अभी सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है, 50% अभी हमारा काम रहता है। तो इस साइड का हाल अभी कुछ ऐसा है, और अब इस साइड का काम शुरू करते हैं। मैं बहुत देर से एक चीज सोच रहा हूँ, और वो एक प्रॉब्लम भी है बहुत बड़ी। पहले मैं तबले अपने बेड पे रखकर वहीं पे बजाता था क्योंकि एक बेड मेरे पास खाली था, और वहां पे मैं सो जाता था और एक तरफ तबले बजा लेता था। बट अब वो बेड मैं तबले के लिए नहीं रखना चाहता क्योंकि अमीर लोग अपने बेडों पे कुछ भी नहीं रखते। तो इसलिए अब मुझे एक जगह चाहिए अपने रूम के अंदर ही जहां पे मैं अपने म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट यानी कि अपना तबला और अपना गिटार दोनों रख सकूं। तो ऐसी एक जगह मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो रूम की ये वाला स्पेस जो है बेड के बराबर में, और यहाँ से सोफा भी बहुत दूर है,
तो ये स्पेस खाली है, तो तबले के लिए और गिटार के लिए मैं यहाँ पे स्पेस बनाने वाला हूँ। तो तबले भी मैंने अपने यहाँ पे रख दिए और गिटार भी मेरा यहाँ पे आ गया है। तो ये स्पेस तो तबले के लिए और गिटार के लिए मैंने फिल कर लिया है। वहाँ पर हमारे सोफे हो गए हैं और अब इधर का मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा काम यहाँ पे रह रहा है और इधर का काम पूरा होते ही हमारा रूम जो है वो फाइनल हो जाएगा और फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ मैं कैसा लगता है। तो यहाँ पे दोनों बेड्स मैंने बिल्कुल सेट कर दिए हैं और दोनों बेड्स पे मतलब कमरे का जो रूम का जो कलर है, अभी घर वाले तो मुझे वो चेंज कराने नहीं देंगे, तो इसीलिए रूम के कलर से मैचिंग की मुझे ये 2 बेडशीट्स मिली हैं और ये दोनों मैंने अपने बेड्स पे लगा दिए। और यहाँ पे स्टडी टेबल भी अपनी बिल्कुल क्लियर कर दी है मैंने, जैसे कि मतलब एक अच्छे खासे घर में होनी चाहिए, एक अच्छे रूम में होनी चाहिए, डिसेंट रूम में होनी चाहिए। मतलब जो सारी मेरे यूज़ की बुक्स है वो रखी है मैंने और सिर्फ एक लैपटॉप अपना और एक ये मनी प्लांट जो मैं खुद उगा रहा हूँ अभी यहीं पे, और एक ये लैंप क्यूट सा, पता नहीं क्यों लाया हूँ मैं ये, बड़ी अच्छा लगा मुझे। और ये ऐसे करने से कलर भी इसके चेंज होते हैं। तो अब ऑलमोस्ट हमारा 80% काम खत्म हो चुका है, बट अभी भी 20% काम बचा हुआ है और वो ये है कि ये जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे एक यहाँ पर ये दीवार में होल है, ये बहुत गंदा लग रहा है। और यहाँ पर मेरे पीछे ये कैलेंडर्स हैं, अमीर लोग अपने कमरों में कैलेंडर नहीं टांगते। यहाँ पे एक कैलेंडर है और ऐसी एक कैलेंडर सामने वाली दीवार पर है, तो ये दोनों भी मुझे हटाने पड़ेंगे। कैलेंडर तो यहाँ से मैंने हटा दिया है, बट अब ये प्लेस बहुत खाली खाली सा लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी, तो इसके लिए मुझे कुछ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये प्लेस को भरने के लिए मैं ये कुछ पेंटिंग्स लेके आ गया हूँ। अमीर लोगों के कमरों में पेंटिंग्स भी होती है और अच्छी पेंटिंग्स, तो ये 2 मैं पेंटिंग्स लेके आ गया हूँ। इनको लगाते हैं जहाँ पर कैलेंडर्स की जगह थी, तो फिर उसके बाद जहाँ पर भी कैलेंडर्स लगे होते हैं उसकी जगह पर पेंटिंग्स लगा देता हूँ। और एक ये कैनवास मैंने अभी रिसेंटली बनाया तो इसको ये भी अच्छा लग रहा है। और एक ये फ्रेम मेरे बचपन का है, इसको भी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो क्योंकि जो हमारी बुक शेल्फ थी वो कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसीलिए मैं लेकर आ गया हूँ एक बिल्कुल नई बुक शेल्फ जो अभी अभी मैं परचेज करके आया हूँ। और इतना पैसा लग रहा है, तो इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक, ज़्यादा मांग ले 50 लाइक तो चलो करवाओ, 50 लाइक इस वीडियो में। और इसके अंदर बुक्स भी मैंने अपनी सारी लगा दी है, जितनी भी बुक्स है मेरे पास वो सब मैंने इसके अंदर लगा दी है, क्योंकि अमीर लोगों की हर एक चीज़ मैनेज रहती है अच्छी तरीके से। तो क्योंकि ये ट्यूबलाइट्स कुछ अच्छी नहीं लग रही और आपने जितने भी अच्छे रूम्स में देखा होगा उनमें किसी में भी ऐसी ट्यूबलाइट्स नहीं होती, तो मैं कुछ लाइट्स भी लेके आया हूँ और थोड़ी वार्म लाइट्स, ताकि ये रूम थोड़ा क्लासी लगे। तो अभी मैं आपको लाइट्स जला के दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है। आ रहा है बिल्कुल अमीरों वाला लुक। और एक ये लैंप तो है ही, थोड़ा इसको भी जलाएंगे तो ये भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमारे रूम का ट्रांसफॉर्मेशन अब 100% कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद रूम का लुक क्या है। Subscribe for more such videos.